Good evening to all of you. Welcome back. Chemistry by आकाश सर. लेक्चर नंबर थर्ड फॉर द थर्मोडाइनमिक्स. अब हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के लेक्चर नंबर थर्ड पे बात करेंगे. ओके, तो हम तीसरे लेक्चर पे जो बात करेंगे उस पर फोकस ज़्यादा हमारा रहेगा. ठीक है, तो अब तीसरे पे हमारा क्या फोकस है, मैं तीसरे पे क्या बताना आपको चाहता हूँ. ठीक है, एक्चुअली मैंने अभी तक जो पढ़ा वो सिस्टम के बारे में पढ़ा गया, सराउंडिंग के बारे में पढ़ा गया. एक बार फिर से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा साउंड अब कैसा है. आई होप पहले से बेटर होगा. ठीक है, और अभी तक हम चेंजिंग कर रहे हैं. ओके, चलिए. ओके, लास्ट क्लासेस में थोड़ा सा इंटरेक्ट कराता हूँ. लास्ट क्लासेस में मैंने सिस्टम, पहला लेक्चर में सिस्टम के बारे में बताया, सराउंडिंग के बारे में बताया, थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बताया. फिर उसके बाद हमने एक बात किया किसके बारे में, फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ सिस्टम सेकेंड लेक्चर में. अब मैं थर्ड लेक्चर में बात करना चाहता हूँ क्या, कि सिस्टम से रिलेटेड ही बात करूँगा. ठीक है, जो हमारा सिस्टम से रिलेटेड जो हम बात करें, जैसे जो थर्मोडाइनमिक्स की प्रॉपर्टी बात करेंगे, तो यहाँ पे अब हम एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाएंगे जिसका नाम है क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. हम लोग इस पे बात करेंगे. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है, हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं. ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होते हैं जो प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में डील करता है बल्कि ग्रुप. और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, थर्मोडायनेमिक्स किसको डील करता है, थर्मोडायनेमिक्स मैटर की बल्कि प्रॉपर्टी को ही डील करता है. तो वे प्रॉपर्टी जो बल्कि ग्रुप को प्रॉपर्टी को मतलब बल्कि ग्रुप को उनके बिहेवियर को बताते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डील करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मैक्रो प्रॉपर्टी. मैक्रो, देखो हम लोग बायोलॉजी में एक वर्ड भी पढ़ेंगे मैक्रो और माइक्रो. माइक्रो मतलब छोटे वाले से, लेकिन ये बल्कि ग्रुप से डील करेगा, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे क्या, मैक्रो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. ओके, यू नो मैक्रो जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, फर्दर दो टाइप्स को होते हैं. ये वन ऑफ द बेस्ट, एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है. ठीक है, आपके आईआईटी मेंस में और आपके नीट के लिए तो फिर ये रामबाण हो जाता है. ठीक है, ये एकदम फिक्स है. ठीक है, इस पे क्वेश्चन एक आते हैं आपसे रिलेटेड, एक तो आ जाएगा. ठीक है, कि मैक्रो प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉपिकों से रिलेटेड है. अगर आप ट्वेल्थ पढ़ते होंगे तो कोलिजन, जब आप सॉरी आप ठीक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ते हैं कि ये भैया ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. लड़के क्वेश्चन बना लेते हैं सर एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या पड़ता है, उसकी स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं. वो एक प्रकार का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. तो हम यहाँ बात करना चाहता हूँ किसके बारे में, एक्सटेंसिव. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, और हम बात करेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये हमारा माइक्रोस्कोपिक में बात करेंगे. यहाँ तक पहली बात क्लियर हुआ, बल्कि ग्रुप की प्रॉपर्टी को जो डील करता है उसे हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं. ये मोस्टली कितने टाइप्स को होते हैं, दो टाइप्स को होते हैं. एक हमारा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप 2 मिनट में सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम सिंपल सा एक वर्ड देख लो, नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट वर्ड से आता है. मतलब इंटेंसिव मतलब कोई इंटेंशन नहीं उसका, मतलब आप कैसे भी रहिए हमसे कोई मतलब नहीं होता है. तो वहां पे बात करते हैं वे प्रॉपर्टी, वे मैक्रो प्रॉपर्टी, ऐसे मैक्रो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. मतलब इनडिपेंडेंट, क्या कह सकते हैं एक वर्ड में, ठीक है, इनडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम क्वांटिटी, जो सिस्टम के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो देखो जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं. ठीक है, अगर जैसे मैंने कहा, ठीक है, एक एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कहा वाटर जो है वो बॉयल करता है. वाटर क्या करता है, बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे. 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है, बॉयल करता है. तो जब भाई वाटर जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, तो तुम एक ग्लास में पानी लो या तुम एक बाल्टी भर पानी लो, ठीक है, तुम कितना क्वांटिटी लो, लेकिन उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं. तो ऐसी प्रॉपर्टीज का मतलब जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, एक प्रकार का दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. टेम्परेचर हमारा क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. प्रेशर क्या है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे आप क्या हो, आप 70 किलो के रहिए, 75 किलो के रहिए, जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो तो फिक्स है ना यार, उस पर तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बात करेंगे नहीं. तो ये प्रेशर,
ये जो प्रेशर है ये भी क्या है हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मतलब ध्यान समझना, बस एकदम मोरल हमारा कंडीशन यही है कि वे मैक्रो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन। लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे बात कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन कैसे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो ध्यान देना, जैसे अगर एक कंटेनर लिए हो, अगर इसको 1 मोल पर लीटर का एक सॉल्यूशन बनाया हो, इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर ये 1 मोल पर लीटर है, अगर मैं इसको निकाल के एक ग्लास में रख दूं, छोटे से ग्लास में रखूं, तो बताओ उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन उस समय क्या होगा, बताइए उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ऑफ कोर्स वही सेम होगा जो हमारे ए वाले कंटेनर का था। ठीक है, मतलब 1 मोल पर लीटर का कंडीशन है, वॉल्यूम ना चेंज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल बेटर आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे एक ग्लास ले लीजिए, उसमें आप क्या करिए, एक शरबत बनाइए, शरबत। ठीक है, आप क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, शरबत बराबर क्या लिखते हैं, ठीक है, पानी प्लस चीनी। आप इसका क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं। जब शरबत आप बनाएंगे तो देखिए जो उसका मिठास होगा, आप पूरे ग्लास के पानी को, उसको शरबत को पी जाइए, उतना ही मीठा होगा। अगर वो एक चम्मच उठा के भी पियेंगे तो भी उतना ही मीठा होगा, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, एक प्रकार का हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। डाइपोल मोमेंट हुआ, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उनके सिस्टम को बदल दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन ठीक है उसकी क्वांटिटी कितना ही बढ़ा दीजिए, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। ओके, हम बात करते हैं क्या, एक्सटेंसिव। ठीक है, मतलब मैंने बात किया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। हम किसी कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट के बात करें, हम किसी का मेल्टिंग पॉइंट बात करें या बॉइलिंग पॉइंट बात करें, ये भी क्या है हमारा एक प्रकार का हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम बात करें सरफेस टेंशन की बात करें, किसी का भी सरफेस टेंशन क्या होता है, फिक्स रहेगा, क्वांटिटी कितना हो बढ़ा लो कोई मैटर नहीं देता। ठीक है, अगर हमें बात करना हो तो ये सब क्या है, ये प्रकार प्रकार के इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या जो गैस कांस्टेंट हमारा है वो भी क्या है, इंटेंसिव। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी क्या है, इंटेंसिव है। वेपर प्रेशर, ये भी क्या है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है, इंटेंसिव है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये भी क्या, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। अब थोड़ा समझिए, ठीक है, ये सब क्या है हमारे एक इंटेंसिव के प्रॉपर्टी होते हैं। अब एक्सटेंसिव क्या हुआ, अब तो एकदम सीधे आपको पता चल जा रहा है भाई, इंटेंसिव वे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, हम एक्सटेंसिव क्या करते हैं, इसका मतलब वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो सिस्टम के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, 1 मिनट और एक पॉइंट आपको बता दूं। ठीक है, डेंसिटी, जो डेंसिटी होता है वो भी हमारा एक क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि याद करो डेंसिटी जो होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सोडियम का मेटल छोटा सा लो या पानी 1 चम्मच लो, उसकी डेंसिटी फिक्स है। आप 2 लीटर पानी ले लो या 1000 लीटर पानी ले लो या पूरा उसी पानी में डूब जाओ, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या होगा, वो फिक्स है, उसका डेंसिटी आपका फिक्स रहेगा, तो उससे क्या बोलेंगे, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो ठीक है, जो डिपेंड करे, मतलब डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसे कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो 12th के बच्चे अगर ये वीडियो देखते होंगे तो इनको पता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके कारण एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये सब क्या है, एलिवेशन, ठीक है, आप पढ़े होंगे रिलेटिव वेपर प्रेशर, ये सब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके कारण क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वे प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यू गॉट द पॉइंट्स, ओके। तो व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यू नो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या करता है, बदलता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम में भी चेंजिंग अपने आप आ जाता है। तो वॉल्यूम, मास, छोटा क्वांटिटी लो, अगर एक कोयला ले लो, ठीक है, 1 kg का कोयला ले लो, अगर 2 kg का कोयला ले लो, 3 kg का, तो एनर्जी किसी में क्या होगा, ज़्यादा और किसी में क्या होगा, कम। इसका मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यू गॉट द पॉइंट्स, ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंसिव एंड व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ठीक है। मास हो गया हमारा, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हम एनर्जी के बारे में ही बात करें, अलग अलग सब्सटेंस में, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग एनर्जी होते हैं भाई। कोई लड़का तेजी से भाग रहा है, कोई लड़का धीरे से भाग रहा है, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, मान लो कि एक क्लास में तुम बैठे हुए हो, ओके, सब लोग मैथ का एग्जाम दिए, भाई मैथ का एग्जाम 100 नंबर में हुए, तो इसका मतलब मैथ का जो नंबर है वो क्या है, जो गिवन मार्क है, मतलब वो जो जिसमें आपको पाना है, वो तो भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तुम कम नंबर पाओ या ज़्यादा पाओ तो 100 नंबर में रहेगा, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं। लड़के लेकिन क्या कर रहे हैं, अलग अलग नंबर पा रहे हैं, ठीक है। बात समझे कि वो उनके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई लड़का मेहनत करके क्या किया, मेहनत ज़्यादा किया, कोई कम किया, लेकिन ये लोग अलग अलग नंबर पा रहे हैं, मतलब सबकी अलग अलग एनर्जी है। तो उससे कहेंगे क्या, एनर्जी क्या होता है हमारा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। या हम बात कर दें हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी भी क्या है हमारा, एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेंथ, लेंथ के बारे में बात करें तो ये भी हमारा क्या, एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट हमने आपको आज का पॉइंट जो पढ़ाया, वो पॉइंट है क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। फिर से एक रिकॉर्ड कर देता हूँ, वो प्रॉपर्टी जो बल्कि ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बल्कि ग्रुप डील करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स तो पता ही है, मैटर जो बल्कि ग्रुप के बारे में ही बात करता है। तो ये मैक्रो प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करें, उसे एक्सटेंसिव कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल एंड, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी वे होते हैं जो हमारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तू क्वांटिटी बढ़ा दो या तू घटा दो, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। ओके, ये माइंड में आप रखे रहिएगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को रटाया जाता है, याद करा दिया जाता है, और ये एक लॉजिकली लगता है, लॉजिकली है। कभी भी ध्यान देना, द रेशियो, ये जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। जो एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है, जैसे मैंने कहा डेंसिटी क्या है, बोलो डेंसिटी, सॉरी चलिए डेंसिटी पे मैंने एक मिनट इसको सिंपल सा था। मास क्या है, मास क्या है, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, तो भैया ये क्या है हमारा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, अगर मैंने कहा तुमसे वॉल्यूम क्या है, तब वॉल्यूम भी हमारा क्या है भाई साहब, एक्सटेंसिव, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई ये क्या है हमारा, एक्सटेंसिव, और ये क्या है, एक्सटेंसिव। द रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव इज नोन एज डेंस इंटेंसिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो कभी कभी पूछता है, तो ध्यान देना, जो रेशियो होता है एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का, अगर रेशियो होगा तो वो ऑलवेज क्या होता है हमारा, हमारा इंटेंसिटी इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। और कुछ और ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने तुमसे बोला कि जैसे मैंने कहा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या था, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं हम, भाई ऑफ कोर्स हीट कैपेसिटी का मतलब ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इसी को कन्वर्ट कर दे मोलर हीट कैपेसिटी, अगर इसके आगे हम मल्टीप्लाई कर दे किसका, मोलर का, अब ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि अब ये मोल में बात करा, किसी एक मोल में या 2 मोल में ऐसे बात करेगा, तो याद रख ना, तो हम इसे क्या बोल देंगे, अब ये दर्ज इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अगर हम किसी भी सब्सटेंस, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम, बताइए वॉल्यूम क्या है, अभी पढ़े आपने, वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, ऑफ कोर्स इट इज ए एक्सटेंसिव। लेकिन अगर इसमें हम इसको लिख दें मोलर वॉल्यूम, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हमारा हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके,
तो ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल दिया मास, मास क्या है, व्हाट इज अ मास, मास एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है। लेकिन अगर वही बोल दिया मोलर मास, तो ये हमारा क्या है, दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। ओके, यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू यू हैव क्लियर रिलेटेड टू द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध दो बार पीवाईक्यू उठाइएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जितना अभी तक पढ़ाया उसके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, एक 30-40 क्वेश्चन एक साथ बनाऊंगा, उसके साथ हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो पहले मैंने इतना तक कुछ, क्योंकि कुछ मटेरियल तो कन्वर्ट कर लें, कुछ तो थ्योरी आने चाहिए, जिसके कारण तभी तो मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा उसका, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल उतना कैसे लगवाऊंगा। ठीक है, तो आप कुछ थ्योरी आपने पढ़ लिया, उसके रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल इसमें बात करूंगा, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, पीवाईक्यू से कैसे आए, आईआईटी से मेंस में कैसे आए, और आपके नीट में क्वेश्चन कैसे आए, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको दूंगा। ओके, so everyone got the points, what is the extensive and intensive property? Okay, come to the next point. I am talking about the state of matter, या ये स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड बात करूंगा। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, या स्टेट वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड, मैटर मतलब कि कोई भी मैटर, स्टेट वर्ड हम बस यूज करना चाहते हैं। व्हाट इज द स्टेट, स्टेट का मतलब किसी एक बिहेवियर को तुम बताओ। तुम्हें पता है कोई भी हम फिजिकली स्टेट में अगर बात करें, तो हमारा फिजिकली स्टेट में अगर हम बात करें या फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें, जो स्टेट होते हैं वो ऑफकोर्स 3 टाइप्स के होते हैं। वो हमारे होते हैं सॉलिड, वो होते हैं हमारे लिक्विड, और हमारे होते हैं गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं। ओके, 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट होते हैं। ठीक है, अब मतलब कि किसी एक यूनिक बिहेवियर को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, या तो वो सॉलिड में, या लिक्विड में, या तो गैस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की ये स्टेट, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ आता है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है। अब देखो, स्टेट वेरिएबल के लिए बहुत बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे लेट सपोज ये मेरे पास क्या वाटर है, क्या है, वाटर है। वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है किस में, सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। ओके, वाटर क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है किस में, लिक्विड फॉर्म में। वाटर किस में एग्जिस्ट कर सकता है, हमारा गैसियस स्टेट में, मतलब स्ट्रीम में। ये क्या है, ये वाटर का अलग अलग क्या है, एक स्टेट है। लेकिन अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हम क्वांटिटी जो यूज कर रहे हैं, जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं क्या, टेम्परेचर। अगर हम इसको खूब सारा हीट देंगे, तो एक स्टेट से ही दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना। इसका मतलब इसका स्टेट, इसका यूनिक बिहेवियर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, तब इसका मतलब इसे कहते हैं स्टेट वेरिएबल है। ये क्या है, ये एक स्टेट वेरिएबल है। मतलब वे फैक्टर, वे पैरामीटर्स जो किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दें, तो उन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, व्हाट इज द स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब एक यूनिक बिहेवियर ऑफ एनी, ठीक है, मैटर, किसी मैटर का किसी एक यूनिक बिहेवियर। जैसे सॉलिड है, एक स्टेट है, एक लिक्विड एक है, लेकिन किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाई बाई फॉलोइंग फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर यूज करते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर यूज करते हैं, जिसके कारण वो एक स्टेट से दूसरे बिहेवियर में चले जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में। तो वो फैक्टर ही क्या कहलाते हैं, हमारे स्टेट वेरिएबल। नाम स्टेट वेरिएबल, मतलब जो स्टेट को वेरी कर दे रहे हैं, जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट को वेरी कर दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, स्टेट वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसे अगर मैंने कहा किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किसी गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हम वहां पे देखते हैं क्या, दैट्स वाई वेरी इजी, क्योंकि ऑफ कोर्स यू अप्लाई द प्रेशर, हम प्रेशर अप्लाई, इसका मतलब प्रेशर भी क्या, एक स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, और इसके वॉल्यूम में भी चेंजिंग हो रहा है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम भी क्या है, एक स्टेट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हमारा पढ़ना पड़ता है क्या, हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, मोल, ये सब क्या हैं, ये हमारे एक स्टेट वेरिएबल होते हैं, जो किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्पेशली हमारा
इसमें हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। मोल को उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसे फैक्टर हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर कंसंट्रेशन कैसे हुआ? अगर मेरे पास का 1 लीटर पर मोल, मतलब 1 लीटर मोल में भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा मोल में भी बहुत यूज किया। अगर मैंने कहा 1 लीटर वाटर लिया और मैंने क्या किया, 1 चम्मच, ठीक है, 1 स्पून मैंने क्या किया, सॉल्ट डाला। अब मैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, अगर सॉल्ट बढ़ाता जाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एक दिन सॉलिडिफाइड होगा, सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एक दिन मतलब एक समय क्या होगा, ये सॉलिडिफाइंग हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिडिफाइड, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं ना सॉल्यूट की। तो दैट्स अ स्टेट वेरिएबल। आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, स्टेट वेरिएबल किसे कहते हैं, ये स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, इससे रिलेटेड ये देखो कुछ टर्मोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है जो हम बात करेंगे क्या। अब देखिए इसमें बात करेंगे स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ओके। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये तीसरा मेरा इस पे पॉइंट है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आज टर्मिनोलॉजी प्रयास करा जाए पूरा खत्म किया जाए, फिर न्यूमेरिकल पूरे इसके जितने रिलेटेड आएंगे वो बताया जाएगा, ओके। व्हाट इज द स्टेट फंक्शन? ध्यान देना, पहली बात मतलब अगर मैंने कहा, जैसे मैंने स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर वह थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस, वह स्टेटमेंट या वह प्रोसेस जो हमारा इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है, जो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, स्टेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैंने कहा क्या, ठीक है, जैसे तुमने अपने फादर से बोला, ठीक है, तुमने अपने फादर से बोला, ठीक है, एक लड़का क्या क्या, ठीक है, एक बॉय है, वो अपने फादर से कहता है मुझे 200 रुपये चाहिए किताब खरीदने के लिए। उसने 200 रुपया दिया, उसने किताब पढ़ा, फादर को सिर्फ 200 रुपया देना है, ठीक है। वो ये नहीं पूछेगा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उससे कोई मतलब नहीं। उसको सीधे मतलब है क्या, भाई साहब, ठीक है, तुमने मांगा मैंने दिया, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है, ओके। तो इनिशियल फाइनल का मतलब वह स्टेट जो इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, ओके। अब मैंने कहा पाथ फंक्शन, जैसे एग्जांपल देखना, और जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं आपको, मैं पैसा, मान लिया आपके फादर ने ही पैसे 200 रुपया देंगे, तो 200 रुपया आपको देंगे, लेकिन किसके द्वारा देंगे, या तो फोन पे के द्वारा देंगे, या तो पेटीएम के द्वारा देंगे, या तो चेक का द्वारा देंगे। ये जो चेक का द्वारा दे रहे हैं, ये मोड है, ये पाथ है, उसके द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो माइंड में रखे रहेगा, तो मेरा पैसे आपको ट्रांजिशन करें, जो ट्रांजिशन है किसके द्वारा कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो वो वर्ड हम डाल देंगे पाथ फंक्शन, मतलब जो हमारे स्टेप के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। वह फंक्शन जो हमारे स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, मतलब स्टेप टू स्टेप, ठीक है, इतना दिया तो ये काम हुआ, इतना पैसा दिया तो ये काम हुआ, तो मतलब जो हमारा इनिशियल और फाइनल के ऊपर नहीं, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, पाथ फास्ट गया कि स्लो गया, कैसे गया, उसके हिसाब से उसने एनर्जी लॉस किया, दिया, तो हम उसे कहेंगे पाथ फंक्शन, ठीक है। आई होप समझ आया कि स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है। एक बस मोटा मोटी ये याद रखिएगा, जो इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं क्या, स्टेट फंक्शन। और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मोड के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे जाएगा, तेज जाएगा कि स्लो जाएगा, वो हर एक स्टेप के ऊपर, मतलब डिपेंड अपॉन ऑल स्टेप ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस के हर एक स्टेप पे जाके देखेगा तो उसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में आप वही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और पाथ फंक्शन में बात करेंगे सिर्फ स्पेशली, देखिए ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट जो फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में आप क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे। देखिए आप लोग लिखते हैं डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, T2 मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। वॉल्यूम डेल्टा वी, V2 माइनस V1, V2 क्या है, फाइनल है, और V1 क्या है, ठीक है। डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1, मतलब इनिशियल और फाइनल से मतलब हो रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे स्टेट फंक्शन है। हम बात करेंगे डेल्टा जी, हम बात करेंगे डेल्टा एच, हम बात करेंगे एंट्रोपी, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, ठीक है,
हेल्महोल्ट्ज, ठीक है, एनर्जी, वो भी बात करेंगे क्या, दैट इज स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या एक स्टेट फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो, इंटरनल एनर्जी ये भी क्या है एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी क्या है हमारा स्टेट। हम बात करें इंथैल्पी, ये भी एंट्रोपी, ये भी क्या है हमारा एक स्टेट फंक्शन है। हम बात करें टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये भी क्या है हमारा एक स्टेट फंक्शन है। तब तुम क्वेश्चन पूछो सर तब पाथ फंक्शन क्या है, तो भाई एग्जांपल बता दो, पाथ फंक्शन में सिर्फ दो ही आते हैं, एक आएगा हीट और एक आएगा हमारा वर्क। क्योंकि आप किसी को हीट देंगे तो वो डिपेंड करता है कैसा वर्क है। तो हीट एंड वर्क क्या है एक पाथ फंक्शन, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि पाथ कैसा है, वर्क उसी तरह होगा। अगर छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा तो कम एनर्जी देने के बाद रिएक्शन हो जाएंगे, जो बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा तो उससे रिलेटेड ये बात करेगा। तो यू गॉट द पॉइंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द दिस, ठीक है, दिस इज द लास्ट बट नॉट ए लिस्ट, ठीक है। तो मैं बात करूंगा अब नेक्स्ट हम बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के ऊपर अब बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस मतलब किसी प्रोसेस को अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी पाथ किसी के थ्रू जा रहा है तो भाई उसका एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, ठीक है, बात समझा कि नहीं। तो उसी तरह जैसे सिस्टम अगर चल रहा है, कोई भी सिस्टम चल रहा है उसका एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, ठीक है। तो इसी तरह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो माइंड में रखिएगा, तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है बहुत सारे हैं, तो उसमें से हम लोग कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम आपको बताएंगे आइसोथर्मल, दूसरा बात करेंगे आइसोबैरिक, आइसोथर्म ही बोलते हैं इसको, ठीक है, आइसोथर्म, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, और लास्ट हो जाएगा हमारा साइक्लिक प्रोसेस, ओके। नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है, नाम ये आइसो का वर्ड जानते हैं, आइसो मतलब सेम। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं क्या, आइसोथर्म, ऐसा कुछ लग रहा था स्पेलिंग में, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं क्या, आइसोथर्म में, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, याद तक समझ आ रहा है सबको, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जस्ट 1 मिनट, अरे मतलब, ओके। तो आइए इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो आइसोथर्म, आइसोथर्मल या आइसोथर्म, स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, बस ये याद रखना, वो प्रोसेस, दैट प्रोसेस, दैट प्रोसेस, ठीक है, दैट प्रोसेस वेयर वेयर टेम्परेचर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वह प्रोसेस जहां टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसे प्रोसेस में मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है, आपने ए से लेके बी का रिएक्शन कराया, आपने ए से बी बनाया, ठीक है, आपने प्रेशर दे दिया क्या, यहाँ प्रेशर 25 एटीएम था और यहाँ प्रेशर क्या था 10 एटीएम, लेकिन यहाँ टेम्परेचर 300 था और यहाँ भी टेम्परेचर प्रोडक्ट में भी क्या था 300 केल्विन ही था, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो हम ऐसे प्रोसेस को कहेंगे दिस रिएक्शन आर अंडरगो आइसोथर्मल, ये रिएक्शन किसके थ्रू जा रहा, आइसोथर्मल के थ्रू जा रहा है। तो व्हाट इज द आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हुए, वो प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, या dt बराबर क्या हो, जीरो हो जाए, दैट इज dt इजकल टू जीरो। और जहां dt इजकल टू जीरो होता है, एक थोड़ा और जान देना, du मतलब जो इंटरनल एनर्जी होता है वो भी क्या हो जाता है, जीरो पाया जाता है, ओके। यू गॉट द पॉइंट, द आइसोथर्मल। अब देखिए दूसरा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है।
आइसोकोरिक प्रोसेस में बात करेंगे। व्हाट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस? मतलब दोज प्रोसेस वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट या रिमेन, जहां पे वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब dV बराबर जीरो। जहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, आइसोकोरिक। ठीक है, मतलब मैंने कहा वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वॉल्यूम जितना था उतना ही है, जितना रिएक्टेंट लिए उतना प्रोडक्ट बना, मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिएक्शन को कहेंगे क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। मान लो एक ए है और बी बन गया। ए ने किससे रिएक्ट किया, सी से। इसका वॉल्यूम 2 लीटर था, इसका वॉल्यूम भी क्या था, 2 लीटर था। जब टोटल प्रोडक्ट जो बना वो 4 ही लीटर था। मतलब अगर मैंने कहा कि ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में वॉल्यूम में क्या क्या कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन आर अंडरगो आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या था, वो सॉरी प्रेशर कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड द आइसोकोरिक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। ये सिंपल से बोलता है dP इज इक्वल टू जीरो, मतलब ठीक है एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब वह प्रोसेस, दोज प्रोसेस वेयर प्रेशर, जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज, यहां लिख देता हूं, प्रेशर इज कांस्टेंट। जहां प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बस नाम होना है। एक है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा, जहां dQ इज इक्वल टू जीरो, मतलब हीट, जो हीट क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर हीट हमारा क्या हो, कांस्टेंट होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। वह थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जहां पे हीट क्या था, कांस्टेंट था, दैट इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड लास्ट जो है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस। ये सीधे काम करता है, कहता है कि जहां से तुम स्टार्ट किए, दैट इज मतलब इनिशियल, जहां से आपने ए से कन्वर्ट किया किस में, बी से कन्वर्ट किया किस में, सी, और सी से फिर कहाँ गया, ए में आ गया। मतलब वह प्रोसेस जिसमें यू अंडरगो अ मेनी स्टेप, बट ठीक है, इफ एनी रिएक्टेंट्स आर अंडरगो मेनी स्टेप बट फाइनली इट्स केम टू द इट्स इनिशियल पॉइंट। वो फाइनली क्या किया, अपने ही पोजीशन पे फिर से आ गया। मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर क्या था, P1, ठीक है, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। यहाँ P2 V2 T2 होगा, और यहाँ क्या होगा, P3 V3 T3 होगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या किया, फिर अपने उसी पोजीशन में चला आया। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा क्या था, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस था। ओवरऑल हमने आज जो बात किया, ठीक है, हमने आज आपको बताया क्या, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इस पे डील किया गया। और इसमें हम लोग डील किया गया किसके बारे में, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में, बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया स्टेट फंक्शन एंड वेरिएबल, सॉरी पाथ फंक्शन के बारे में। ठीक, फिर हमने आपको बताया क्या, स्टेट ऑफ मैटर एंड वेरिएबल के बारे में, इनके बारे में बात किया। ओके, फिर इनमें बात किया गया। फिर हमने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो ये मोस्टली आपके, ये मैंने बताया क्या, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ये आपके क्या आते हैं, पूरा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस। तो ये सब प्रोसेस पूरे कंप्लीट हुए। तो ये ओवरऑल था सिस्टम के कुछ टर्मोलॉजी। फिर नेक्स्ट वीडियो में पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपकी आवाज़ बताइएगा कैसा आवाज़ था, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो सभी लोग, आप लोग एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप लोग क्या करिए, उसको थोड़ा और मेहनत करके नोट्स भी बनाते रहिएगा।
ठीक है, तो ये माइंड में आप रखे रहिएगा। थैंक यू सो मच।